कुछ लोग समंदर होते हैं, कतरा कतरा खुद को भरना पड़ता है, तब जाके कुछ लोग समंदर होते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो रही है। हम लोग बिलखुसूस हज़रत के लिए यहाँ बैठे हैं और हज़रत की खिदमत में पहुँच रहे हैं। यही वो इल्म के रोशन चराग हैं जिनको हवा बुझाती नहीं है, सलाम करती है। एक मरतबा पूरा मजमा हाथ उठाए, जितने लोग यहाँ खड़े हैं बैठे हैं सब हाथ उठाएं और एक मरतबा अपनी मौजूदगी का सबूत दीजिए और कहिए सुभान अल्लाह। और आप हजरात याद रखिए, इसलिए सुभान अल्लाह बुलवाया हूँ कि हज़रत के पूरे खिताब में आप हजरात को जिंदा होकर यानी बोलते हुए रहना है। हम सब हजरत की खिदमत में। मैट बिछाया हुआ है, मैट से कुर्सी बाहर कर दे, बहुत सा भीड़ है, हुजूम है, उन हजरात को बैठने का मौका दे। हजरत का खिताब इंशाअल्लाह लोग बैठ के सुनेंगे और हजरत इनसे बुलवाना भी चाहते हैं और बोलना भी चाहते हैं, इसलिए आपसे अपील और गुजारिश होगी, इस किनारे भी खाली जगह है, आप कुर्सी लेकर इस तरफ चले जाएं। कुर्सी दे दे और बैठ जाए ज़मीन पर। हम लोग ज़मीन वाले हैं, हम लोग कुर्सी वाले नहीं इंशाअल्लाह। अनवार सहाबा कमेटी को यकीनन तौर पर इतनी भीड़ का अंदाज़ा नहीं था। माजरत खा है नाज़िम मदरसा और अनवार सहाबा एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, आपसे माजरत खा है कि हम लोगों ने आपके इंतज़ामात को पूरा नहीं कर पाया। इसलिए आपसे अपील और गुजारिश है कि आप ये मैट वाले लोग कुर्सियाँ छोड़ दे दे निकाल के, भाई साहब दे दे। मदारिस के बच्चे, हमारे बच्चे, अनवार सहाबा के बच्चे, तमाम कुर्सियाँ। रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व सनदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लज़ी अरसलहुल्लाहु बिलहक़्क़ बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निही व सिराजन मुनीरा व अला आलिहि व अस्हाबिही अल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूर अल्लज़ी उन्ज़िल मअहु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना स्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा व अन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। व रवा शैखान अन अबी उमामत अल बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़राउल क़ुरआन फ़इन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई बिल्कुल शोर अफरा तफरी कुछ नहीं, सुनेंगे सब इंशाअल्लाह। आवाज़ नहीं आ रही है, सुनेंगे सब इंशाअल्लाह। मैं पहली मर्तबा यहाँ इलाही नगर पहुँचा हूँ। गुज़श्ता रात हम इरबा में थे, आज इलाही नगर में है। मुझे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना, 3 बातें करना है, लेकिन अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, अगर ये 3 बातों पर मैंने और आपने अमल किया, आज इलाही नगर के ग्राउंड में जमा है, मदरसा अनवार सहाबा के ग्राउंड में जमा है, कसम अल्लाह की कल हम जन्नतुल फिरदौस में भी जमा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। कितनी बातों पर अमल करना? 3 ओनली 3। कितनी बातों पर अमल करना? 3। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं यहाँ हमारे सदर जलसा हज़रत मुफ्ती सलमान साहब दामत बरकातुहुम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह हज़रत मौलाना मुफ्ती अनवर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हज़रत मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। क़ारी हबीब अहमद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मेरे बहुत प्यारे बेटे दिल खैराबादी, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। जब मेरे पास यहाँ का पोस्टर आया, कब आया पोस्टर? गुज़श्ता कल, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं। कल जब मैंने पोस्टर देखा तो मैंने शाहनवाज़ को कहा वाह मज़ा आ जाएगा, क्योंकि खैराबादी जहाँ पहुँचता है वहाँ खैर ही खैर वजूद में आता है। और फिर मैंने हमारे ये बेटे परवेज़ नाम ना बेटा,
असलम, असलम नाम है। मैं पहले भी मुलाकात हुई है हमारी। ये इतना अच्छा उर्दू बोलता है, इतना, क्योंकि हम लोगों का बहुत जगहों पर जाना होता भाई, कभी बिहार में, कभी बंगाल में, कभी उड़ीसा में, और मालूम नहीं कभी भुवनेश्वर में, और कभी हैदराबाद में, और कभी इंडिया में, कभी इंडिया के बाहर, कहीं ना कहीं हम घूमते रहते हैं। लेकिन मैं अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा कि बहुत से मैंने अनाउंसर देखे हैं, लेकिन जो उर्दू इस बच्चे के पास देखी है वो किसी के पास नहीं देखी है। माशाल्लाह, बहुत प्यारा बच्चा है। नाम क्या बताया? असलम बताया। शादी हो गई आपकी? हो गई? तो बीवी को भी ऐसे शेर वेर सुनाते रहते? रात तो इसी में गुजर जाती होगी। नहीं, बड़ा जब उर्दू की फसाहत, बलागत, तलाकत, सलासत अल्लाह ने इनको अता फरमाई। अल्लाह और भी ज़्यादा ज़ोर बयानी अता फरमाए। तो माशाल्लाह बहुत ही उलमा और असातीन इल्म व फ़ज़ल का मजमा है। मैं सबसे दुआ की दरख्वास्त करते हुए बात को शुरू करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे प्यारों, मेरे प्यारों, मेरे प्यारों, हम इतने सब जमा हुए हैं और इलाही नगर में जमा हुए हैं, तो कितना अच्छा हो कि हम पहले एक वादा करें। वादा करेंगे इंशाअल्लाह। कितनी बातें करने वाला हूँ? सुनेंगे? आवाज़ नहीं आ रही? सुनेंगे? और सुनना कोई कमाल की बात नहीं है, अल्लाह ने कान दिए हैं, ऑटोमेटिक आवाज़ आपके कान तक पहुँचेगी। लेकिन सुनेंगे? बोलो सुनेंगे इंशाअल्लाह। और नंबर 2 कहो, तीनों बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है? हाथ ऊपर करे। बोलो हमको 2 काम, 2 काम, ओनली 2 काम। हाँ, 2 वर्क्स हैव टू बी डन। एक सुनना, बोलो एक सुनना, और नंबर 2 अमल करना। अच्छा, हम अल्लाह से पूछे ना, इलाही नगर में अल्लाह से पूछे, अल्लाह हम 2 काम करेंगे? अल्लाह बेशक 2 काम करेंगे। हम सुनेंगे भी और बोलो अमल भी करेंगे। हम अल्लाह को पूछे, अल्लाह आप क्या देंगे? अल्लाह ने फरमाया मैं भी 2 इनाम दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते मैं भी 2 इनाम दूंगा, लेकिन वो 2 इनाम दूंगा जो मेरे सिवा कोई नहीं दे सकता। क्या इनाम दूंगा? तू चाहेगा या न चाहेगा, मौत के वक्त कलमा नसीब कर दूंगा। और नंबर 2, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में पहुंचा दूंगा। तो मेरे प्यारों, बड़े बड़े 2 इनाम आज हम इलाही नगर को मिलने वाले हैं। हम हैं, हमारी माँ, बहनें, बेटियाँ, उलमा, फुज़ला, जितने बैठे हैं, आज 2 इनाम लेकर जाएंगे। पहला काम हम सुनेंगे। बोलो हम सुनेंगे। नंबर 2 अमल करेंगे, और 2 इनाम लेकर जाएंगे। चाहेंगे या न चाहेंगे, अल्लाह मौत के वक्त कलमा देगा। बोलो सुभान अल्लाह। और नंबर 2, बगैर हिसाब व किताब के, बोलो अल्लाह हमको जन्नत में पहुंचाएगा। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, ये कुरान में लिखा हुआ है, पारा नंबर 23। बोलो पारा नंबर। हाँ, आप सुनेंगे ना, जो हाफिज होंगे मेरे साथ में भी पढ़ेंगे। और माशाल्लाह 11 बच्चों की तो दस्तारबंदी है, मतलब 11 हुफ़ाज़ किराम तो यहाँ है, और भी बहुत सारे हुफ़ाज़ किराम यहाँ पर है। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसना उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे प्यारे प्यारे बंदे और बंदियां, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे प्यारे प्यारे बंदे और बंदियां, आज कुरान सुनेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। आज 3 बातें सुनेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, और अमल भी करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे और मेरी बंदियां जो कुरान हदीस सुने और फिर अमल करे, अल्लाह फरमाते अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह। अल्लाह फरमाते मैंने हिदायत का फैसला कर दिया। एक सहाबी ने आकर पूछा, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, हिदायत का क्या मतलब है? हमारे नबी ने फरमाया 2 मतलब है, चाहोगे या ना चाहोगे, अल्लाह मौत के वक्त कलमा नसीब करेगा, और नंबर 2 बगैर हिसाब व किताब के सबको जन्नत में दाखिल कर देगा। तो सब लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह? आवाज़ नहीं आ रही, बोलो तैयार है इंशाअल्लाह। सुनेंगे और अमल करेंगे। कितने इनाम मिलेंगे? 2 इनाम। आज अल्लाह सबको ये 2 इनाम नसीब फरमाए। अच्छा, मैं अभी भी बात अपनी शुरू नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले मैं चाहता हूँ, चूँकि इलाही नगर में हैं तो हम सब अल्लाह का जिक्र करेंगे। कौन कौन मेरा साथ देगा इंशाअल्लाह? मेरी ज़ुबान पर अल्लाह, बोलो आप सबकी ज़ुबान पर भी। आवाज़ नहीं आ रही, मेरी ज़ुबान पर अल्लाह, आप सबकी ज़ुबान पर भी अल्लाह। हमारे कारी खुर्शीद साहब कहाँ हैं? हाँ, इन्हीं की दावत पर मैं तो इनको ही जानता पहचानता था।
हाँ, आज सुबह से इन्हीं को जान पहचान रहा हूँ। और मालूम नहीं मेरे को, हमारे फिरोज़ भाई के घर पर ले गए थे, यही ले गए थे, आप ही ले गए थे ना। हाँ, बहुत अच्छा, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। उनके बच्चों ने बहुत खिदमतें की हैं। ये कारी खुर्शीद तो गायब हो गए, एक चाय के बारे में भी नहीं पूछा आपने मेरे, बड़ा कंजूस है खुर्शीद तो। खैर, सब अल्लाह का जिक्र करेंगे। कौन कौन तैयार है मेरे साथ में? मेरी जुबान पर अल्लाह बोलो, आप सबकी जुबान पर भी, अभी भी आवाज नहीं आ रही, मेरी जुबान पर अल्लाह बोलो, आप सबकी आवाज जुबान पर। और अल्लाह के जिक्र करने का कोई टाइम, कोई वक्त, नमाज का टाइम है, बगैर वक्त के नमाज नहीं होती। ज़कात का टाइम है, रोज़े का वक्त मुकर्रर है, हज का वक्त मुकर्रर है, मगर अल्लाह के जिक्र का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। अल्लाह फरमाते खड़े हो तो भी मेरा नाम बोलो सुभान अल्लाह, बैठे हो तो भी मेरा नाम बोलो सुभान अल्लाह, लेटे हो तो भी मेरा नाम बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे प्यारे प्यारे बंदे और बंदियाँ, पूरा मजमा बोलेगा खड़े हो तो किसका नाम अल्लाह, बैठे हो तो किसका नाम अल्लाह, लेटे हो तो किसका नाम अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला का कौन कौन जिक्र करने को तैयार है? पूरा इलाही नगर हाथ ऊपर करके बोले मेरी जुबान पर अल्लाह, आपकी जुबान पर भी करेंगे, सब जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। बाद में शुरू करेंगे, पहले अल्लाह का जिक्र करेंगे। अच्छा, एक बात और भी बता दूं, अल्लाह का जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह, क्या मिलेगा हमको? भाई अल्लाह का जिक्र करेंगे, क्या मिलेगा? जरा इसको तवज्जो के साथ सुन लो कि हम अल्लाह का जिक्र करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। आप लोग सुभान अल्लाह बोलोगे ना इंशाअल्लाह? एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह बोलना। हम जिक्र तो करेंगे ना इंशाअल्लाह, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम इलाही नगर में कभी इस तरह जमा हुए हो और सब ने मिलकर एक साथ में अल्लाह का जिक्र किया हो। हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम, मैं पहली मर्तबा आया। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि हम सब एक अल्लाह को याद करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम अल्लाह को याद करेंगे, हमें क्या मिलेगा? सुनते जाना। नंबर एक, उंगली पर बोलो नंबर एक, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्मती ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। पूरा इलाही नगर बोले हमारे नबी फरमाते मेरा उम्मती ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। हमारे नबी फरमाते मेरा उम्मती ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। तू ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह करता जाएगा, आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करते जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले सुभान अल्लाह। सब फरिश्तों को काम पे लगा देने का, सब आज हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे, जितने फरिश्ते। और हमारे नबी ने फरमाया, बात फाइनल हो गई, किसी को पगार सैलरी नहीं देना है, लेकिन आज सब फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। बोलो ना, जिक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह, सारे फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। अच्छा, साथ में ये भी तो पूछ लो आपको, सारे फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे, हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, फरिश्ते कितने? भाई इलाही नगर में खबर तो आई होगी ना कि फरिश्ते कितने? नहीं मालूम तो मना कर दो, नहीं मालूम। मालूम है तो बता दो कितने फरिश्ते, कितने फरिश्ते? वाह भाई, सही बताओ, किसी को भी नहीं मालूम है, सिर्फ तेरे को मालूम है अल्लाह का बंदा, बाकी किसी को नहीं मालूम है। बड़े बड़े उलमाए किराम बैठे, किसी को नहीं मालूम है। अल्लाह ने फरमाया कितने फरिश्ते? मैंने किसी को बताया ही नहीं, जब ऊपर वाले ने नहीं बताया तो हमको कैसे मालूम होगा? अल्लाह ने फरमाया वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हुवा वमा हिया इल्ला ज़िक्रा लिल बशर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कितने फरिश्ते मैंने किसी को नहीं बताया, तो पूरा इलाही नगर एक साथ में बोलेगा, हम सब अल्लाह अल्लाह बोलो, हम सब अल्लाह 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 जिक्र करते रहेंगे। आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे। बोलो सुभान, एक एक जुमले पर सुभान अल्लाह। चलो आगे चले। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। पूरा मजमा बोलेगा जमीन पर, आवाज नहीं आ रही, जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। हमारे नबी फरमाते तुम जमीन
जमीन पर अल्लाह अल्लाह करते जाओगे, अल्लाह सर से लेकर पांव तक अपनी रहमत हम पर निछावर करता जाएगा। कितने फायदे हो गए जिक्र के? दो। एक तो फरिश्ते मगफिरत की दुआ करेंगे, एक सर से लेकर पांव तक अल्लाह की रहमत आएगी। तीसरा फायदा सुन लो, बहुत सुकून मिल जाएगा। क्या फरमाया हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। हमारे नबी फरमाते तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जाएगा। हमारे नबी फरमाते अल्लाह तेरे दिल में वो चैन और सुकून अता करेगा जो दुनिया के किसी खजाने में नसीब नहीं होगा। कितने फायदे हो गए? आखिरी फायदे पर तो धूमधाम बोलो अल्लाह अकबर, क्योंकि आखिरी फायदा जो मैं बता रहा हूं ना, वैसे तो बहुत फवाइद है, ये मैं अपने एतबार से कह रहा हूं। ये फायदा इतना बड़ा है कि इसके बाद कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ने कुरान पाक में पारा नंबर 2 बोलो, पारा नंबर 2, रुकू नंबर भी 2 बोलो, पारा नंबर 2 रुकू नंबर 2, अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। आप लोग सुभान अल्लाह बोलना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे बंदो मेरी बंदियाँ आज ज़मीन पर मेरा नाम लेते जाओगे। अल्लाह फरमाते आज मेरा नाम ज़मीन पर लेते जाओगे, मैं आसमानों पर तुम्हारा नाम लेता जाऊँगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदों मुझे फर्श पे याद कर लो, मैं तुम्हें अर्श पर याद करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इलाही नगर वाले इंसानों जिन्नातों के बीच में मेरा नाम ले लो, मैं फरिश्तों के बीच में तुम्हारा नाम लेने वाला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते गुनहगारों के बीच में मेरा नाम ले लो, मैं मासूमों के बीच में तुम्हारा नाम लेने वाला। और एक आखिरी बात पर सुभान अल्लाह कहना। अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा लवालुहु फरमाते हैं फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। अल्लाह फरमाते तू मेरा नाम ले ले, तू मेरा नाम लेते लेते थक जाएगा। अल्लाह फरमाते मैं तेरा नाम लेते लेते नहीं थकूंगा। मेरा अल्लाह फरमाते तेरा याद करना टेम्पररी होगा, अल्लाह फरमाते मेरा याद करना परमानेंट होगा। तो कौन कौन तैयार है? साथ में अल्लाह का जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं आवाज से बोलो ना, करेंगे इंशाअल्लाह। मेरी जुबान पर अल्लाह बोलो, आप सबकी जुबान पर भी, लेकिन अभी नहीं करवाऊंगा जिक्र, अभी तवा गर्म हो जावे फिर रोटी पकाएंगे इंशाअल्लाह। करेंगे जरूर अल्लाह का जिक्र, मेरी जुबान पर अल्लाह। आज इलाही नगर अल्लाह के नाम से गूंजेगा, ये मदरसा अनवार साहबा अल्लाह रसूल के नाम से गूंजेगा, लेकिन अभी नहीं, पहले जरा तवा गर्म हो जाए। मेरे प्यारों सबसे खुशी की बात यह है कि हम मदरसा अनवार साहबा में जमा है और 11 बच्चे कुरान पाक का मुकम्मल हिफ्ज कर रखेंगे। अल्लाह नजर बद से बचाए और अल्लाह इस मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। कौन कौन चाहता है कि ये मदरसा तरक्की करे? हाथ ऊपर करे, दोनों हाथ ऊपर करे ना। हम सब चाहते हैं ये मदरसा तरक्की करे। आज 11 बच्चे हुफ्फाज़ किराम हैं, हम चाहते हैं हर साल एक बहुत बड़ी तादाद में हुफ्फाज़ किराम, कुर्राए किराम, उलमाए इज़ाम, मुफ्तियान किराम सब अल्लाह इस जमीन से पैदा करे। बोलो सुभान अल्लाह। एक सवाल पूछूं आपको? अरे हाँ या नहीं? ये तो ऐसे बैठे जैसे सबका निकाह कबूल करवाने बैठा हूं मैं। अरे सीधा सीधा एक सवाल पूछो, हाँ या नहीं? ओनली वन क्वेश्चन, एक सवाल पूछो। गुस्सा आता है हमको? भाई यही सवाल है मेरा, हमको गुस्सा आता है जिंदगी में या नहीं आता है? आता है, सबको आता है, मेरे को भी आता है, आपको भी आता है, सबको आता है। बोलो गुस्सा सबको आता है। यहाँ तक कि वो दूध पीता बच्चा ना, उसको भी गुस्सा आता है, लेकिन उसके अंदर वो ताकत नहीं होती कि अपना गुस्से का इजहार करे। तो कभी वो रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी हाथ पाँव जमीन पर रखता है। मतलब है कि पूरी दुनिया में बोलो इंसान जिन्नात चरिंदे दरिंदे परिंदे बोलो सबको गुस्सा, लेकिन हमारा गुस्सा कैसा?
अरे हमारा गुस्सा कैसा? थोड़ी देर के लिए सोचो कि हमारे ये इलाही नगर में अल्लाह न करे 2 आदमी को गुस्सा आया। अब एक ने उसको गाली दी, दूसरे ने माँ की गाली दी, तीसरे ने उसको बहन की गाली दी। लेकिन फिर मामला क्या हुआ? गुस्सा चला 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। फिर गांव के कुछ बड़े बड़े आज्ञावान या गांव के बड़े बड़े लोग जमा हो गए। भाई क्या है, छोड़ दो ना, गुस्सा खत्म कर दो ना। चलो गले लग गए। मतलब है कि हमें गुस्सा आता है, मगर कुछ लोग आए समझाए तो बोलो गुस्सा जाता है। बोलो हमारा गुस्सा आता भी है और जहाँ कभी कभी मामला अल्लाह न करे बोलो आमीन। कभी मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है, कभी मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है, कभी जमीन का मामला होता है, कभी मार धाड़ फसाद होता है। अल्लाह सबसे हिफाजत फरमाए। लेकिन गुस्सा आता है और बोलो अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, हमको गुस्सा आता है, कुछ लोग आ गए समझाए, बोलो हमारा गुस्सा गया। अब मैं एक सवाल पूछता हूं, अल्लाह को गुस्सा आता है? अल्लाह जल्ल जलालुहु, हमारे माबूद अल्लाह को गुस्सा आता है? मेरे प्यारों मैं जवाब दे रहा हूं, आता है। बोलो अल्लाह को गुस्सा। पारा नंबर 20 में जाओ और आखिरी पेज पर चले जाओ। पारा नंबर 20 सूरतुल अनकबूत और आखिरी पेज पर जाओ। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे होश में रहना, मुझे गुस्सा आता है। और अल्लाह ने फरमाया जब मुझे गुस्सा आता है मैं 4 अजाबों में से एक अजाब उतारता हूँ। चारों नहीं उतारता, अल्लाह फरमाते 4 में से एक उतारता हूँ, लेकिन जब उतारता हूँ बर्बाद और तबाह कर देता हूँ। अल्लाह फरमाते मेरे अजाब से बचाने वाला, बोलो ना मेरे अजाब से बचाने वाला कोई नहीं। अब आप लोग सुन लो, पारा नंबर 20 आखिरी पेज। अल्लाह को गुस्सा आए, अल्लाह कितने आदाब उतारेंगे? 4 में से एक। कौन से 4 में से एक? अल्लाह ने फरमाया फमिनुहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदों मुझे गुस्सा मत दिलाना। अगर मुझे गुस्सा आ गया अल्लाह फरमाते मैं आसमानों से पत्थर बरसाऊंगा। बोलो आसमानों से, आवाज से बोलो आसमानों से। और अल्लाह कर सकते कि नहीं कर सकते? बोलो। अच्छा दूसरा आदाब, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे मेरी बंदियां मुझे गुस्सा मत दिलाना, वरना हो सकता मैं आसमान से आग बरसाऊंगा। आसमान से आग। कितने आजाब हो गए? 2। फिर क्या फरमाया? वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द। ये आदाब तो अभी अभी हमने सुना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते जमीन में जलजला आएगा, अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा। अल्लाह फरमाते फरिश्तों को कहूंगा एक तरफ से जमीन खींचना शुरू करे, दूसरी तरफ से जमीन खींचना शुरू करे और दरमियान की सारी इमारतों को ऐसे दफन कर दे कि किसी को कलमा भी नसीब होगा या नहीं होगा, कफन भी नसीब ना होगा, गुसल भी नसीब ना होगा, जनाजा भी नसीब ना होगा। जलजला। बोलो तीसरा आजाब कौन सा? जलजला। कितने आजाब हो गए? 3। और चौथा आजाब वमिनहुम मन अगरकना। अल्लाह फरमाते कभी मैं आसमान से पानी बरसाऊं, जमीन से पानी उठाऊं, पहाड़ों से पानी आएगा, वादियों से पानी आएगा, घाटियों से पानी आएगा, समंदरों से पानी आएगा। अल्लाह फरमाते तुम्हारे घरों को भी दरिया बना दूंगा, ऐसे बहा दूंगा कि पता भी न चलेगा कि यहाँ कोई आबादी पहले आबाद थी या नहीं थी। तो मेरे प्यारो अल्लाह तबारक व तआला को गुस्सा आए, कितने आदाब? आसमान से पत्थर, अल्लाह हिफाजत फरमाए, बोलो आमीन। नंबर 2 आसमान से आग, नंबर 3 जमीन में जलजला और नंबर 4 पानी का तूफान। चलो हमको गुस्सा आया और बोलो गया। अल्लाह को गुस्सा आए, अल्लाह का गुस्सा कैसे रोकेंगे हम लोग? भाई हमारे इलाही नगर में 2 आदमी को गुस्सा आया, कुछ लोग आए, इसको इधर उसको उधर, इसको समझाया उसको समझाया। अल्लाह तो हमको नजर ही नहीं आते। अरे बोलो इलाही नगर में किसी ने अल्लाह को देखा? अरे बोलो ना, देखा या नहीं देखा? नहीं देखा। और कल देखेंगे? नहीं देखे। कयामत तक कोई अल्लाह को देखने वाला? तो फिर अल्लाह को गुस्सा आएगा तो अल्लाह को रोकेंगे कैसे? और कौन जाएगा रोकने को? जाएगा कौन? क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते किसी आंख में ताकत नहीं जो मुझे देख सके। अल्लाह फरमाते किसी आंख में ताकत नहीं जो मुझे देख सके, लेकिन अल्लाह फरमाते मेरे पास वो कुदरत है, मैं सबको देख सकता हूं। बोलो सुभान अल्लाह।
ये कुरान में लिखा है, पारा नंबर 7। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे बंदियां किसी की आंखों में ताकत नहीं, अल्लाह फरमाते मुझे देख सके, लेकिन मेरी कुदरत है मैं सबको देख सकूंगा। इलाही नगर वालों, हमारा सवाल अभी भी बाकी है कि हमारा गुस्सा आया और अल्लाह को गुस्सा आया और अल्लाह ने इरादा किया कि 4 अज़ाबों में से एक अज़ाब भेजूंगा, अल्लाह को रोकेगा कौन? भाई नज़र आवे तो रोके ना, जब नज़र ही नहीं आते तो अल्लाह को रोकेंगे कैसे? मालूम है एक सहाबी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आकर कहा अल्लाह के रसूल मैं रात भर सोया नहीं। एक सहाबी ने आकर कहा, एक रिवायत में आता वो सहाबी का नाम हजरत हुज़ैफा, एक रिवायत में आता हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद, दोनों में से जो भी होंगे या दोनों होंगे, फरमाते अल्लाह के रसूल हम रात भर सोए नहीं, अल्लाह को गुस्सा आएगा अल्लाह आसमान से पत्थर बरसा देवे, अल्लाह को गुस्सा आवे अल्लाह आसमान से आग बरसा देवे, अल्लाह को गुस्सा आवे जमीन में जलजला आ जाए, अल्लाह को गुस्सा आए अल्लाह पूरे गाँव को समंदर और दरिया बना दे, लेकिन हम अल्लाह के गुस्से को रोकेंगे कैसे? कोई तो चीज मेरे प्यारे नबी बताओ कि जिससे हम अल्लाह के गुस्से को रोके, क्योंकि अल्लाह तो नजर आते नहीं और आने वाले भी नहीं। हमारे नबी साहब थोड़ी देर खामोश, बोलो थोड़ी देर खामोश, फिर हमारे नबी ने चेहरे अनवर उठाया, बोलो सुभान अल्लाह। और एक बात याद रखना, अचानक हमारे नबी जब चेहरे अनवर उठाते थे ना, ऐसा लगता था अंधेरी रात में 14वीं रात का चांद निकलकर सामने आ गया। हमारे नबी ने बिल्कुल गर्दन मुबारक को झुकाकर धीरे से चेहरे अनवर को उठाया और कहा हाँ अल्लाह के गुस्से को रोक देंगे, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के गुस्से को, तो जो सहाबा बैठे थे कहने लगे अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का गज़ब, अल्लाह का कहर, अल्लाह नजर ना आए, कैसे अल्लाह के गुस्से को रोकेंगे? हमारे नबी ने फरमाया वो इतना रहमान और रहीम और इतना करीम और इतना गफ्फार और इतना सत्तार और इतना तव्वाब है कि मेरे उम्मत का एक छोटा बच्चा भी अल्लाह के गुस्से को रोक देगा, बोलो सुभान अल्लाह। अब साहबा को और ताज्जुब हुआ कि उम्मत का बच्चा, छोटा बच्चा, मासूम बच्चा जो 15 साल की उम्र को भी नहीं पहुंचा, वो अल्लाह के गुस्से को कैसे रोकेगा? इतने बड़े अल्लाह के गुस्से को कैसे रोकेगा? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, सब कह दो सुभान अल्लाह। हमारे नबी ने फरमाया हाँ बेशक अल्लाह को गुस्सा आता है और अल्लाह फरिश्तों को भी कहते हैं ये बस्ती पर मुझे बहुत गुस्सा आया है, मैं बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, ये जमीन पर एक जानवर भी बाकी नहीं रहेगा। और फिर कुछ नहीं होता तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह क्या हुआ? अल्लाह आप तो ये बस्ती को बर्बाद करने वाले थे ना, तबाह करने वाले थे ना, ये लोग तो आराम से घूम रहे फिर रहे, हाँ आराम से है। अल्लाह फरमाते हैं ए फरिश्तों तुम्हें नहीं मालूम, इस बस्ती के एक मासूम बच्चे ने पढ़ा, क्या पढ़ा? आप सब मेरे साथ में पढ़ोगे, पढ़ोगे नहीं इंशाअल्लाह। मैं पूरी हदीस सुना रहा हूँ। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यक़रअु सबिय्युम मिन सिबयानिहिम। अब सब पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पढ़ो ना, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन यख्शिफुल्लाहु अन्हुमुल अज़ाब इला 40 सना। पूरा मजमा सुभान अल्लाह कहेगा। हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ अल्लाह को गुस्सा आता, अल्लाह फरिश्तों को जमा करके कहते हैं ये बस्ती को बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, यहाँ पर एक रेंगने वाला जानवर भी बाकी नहीं रहेगा, लेकिन बस्ती को कुछ नहीं होता। फरिश्ते पूछते अल्लाह क्या हुआ? अल्लाह फरमाते फरिश्तों तुम्हें मालूम नहीं, इस बस्ती के एक बच्चे ने, इस बस्ती के मासूम बच्चे ने, बालिग भी नहीं हुआ, 15 साल की उम्र को भी नहीं पहुंचा। हमारे नबी फरमाते, अल्लाह फरमाते इस बस्ती के एक बच्चे ने एक मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ी। अल्लाह फरमाते मेरी इज्जत और जलाल की कसम मैंने 40 साल के लिए इस बस्ती से आजाब को दूर कर दिया।